ओके, चलिए ये है हमारा, हाँ जी, मेरा तो अभी फोर्थ ए और बी है दोनों। ये किस चीज का है? अच्छा, फीस में तो मेरा सेकंड बी है, सेकंड ए है मेरा। हाँ जी, हाँ जी, मेरा सेकंड ए का है। हाँ जी, मेरी पूरी हो गई। मैंने कहा कभी ये कंप्यूटर का हो। हाँ जी, तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे। हम ये वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्रश्न है हमारा, हाँ, लोग अकाल के समय लोग अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे। सॉरी बेटा, काम करवाना चाहते थे, ये है हमारा क्वेश्चन। तो पहले हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे और फिर जो है हम आगे का आंसर लिखेंगे। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 60। कहानी और तुमका खा वाला क्वेश्चन है ये। अगर आपको यहाँ से देखने में प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज ओपन योर बुक एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। ओके बच्चा, तो हम जो कर रहे हैं अभी वो है हमारा, अकाल के समय यानी जब सूखा पड़ गया था तो लोग जो है राजा के पास सहायता के लिए पहुंचे और उनसे मदद मांगी। कैसी मदद मांगी? लोग क्या मैम चाहते के आगे क्या लिखा है बेटा? क्या कह रहे हैं आप? चाहते के आगे क्या लिखा है? ओपन योर बुक एट पेज नंबर 60। ओके बेटा, आपके बुक में 60 पेज नंबर पर ये क्वेश्चन है। एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ। अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे, बस, और क्वेश्चन मार्क है आगे। ठीक है बेटा, अब इसके बाद मैं आंसर लिखा रही हूँ। ओके, आंसर लिखने जा रही हूँ बेटा। आंसर है, वहां तक आगे तक नहीं लिखूंगी, अब पहले ही कर दूंगी। ओके, आंसर है अब आपका, आंसर में लोग चाहते थे कि राजा की अकाल के समय राजा, मैम कार्तिकेयन का माइक म्यूट करवाओ। है बेटा? कार्तिकेयन का माइक म्यूट करवाओ। कार्तिकेयन प्लीज म्यूट योर माइक बेटा। सारे बच्चों अपना माइक म्यूट कर लीजिए, है ना? मैं यहां से नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज आप कर लीजिए मेरे लाल। दूसरे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं मेरे बेटा। अकाल के समय लोग चाहते थे कि अकाल के समय राजा राजकोष से राजकोष से 10,000 रुपए दे दे। 10,000 रुपए दे, जिससे वह
जिससे वह अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सके। अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सके। वे जिससे वे अपनी जिससे वे अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। एक जना थोड़ी था, बहुत सारे लोग थे। ठीक है बेटा। तो लोग चाहते थे कि अकाल के समय राजा जो है राजकोष से यानी राज भंडार से 10,000 रुपए उन्हें दे दें, ताकि वो उस पैसे से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। ये इसका आंसर है बेटा, है ना। तो डू फास्ट। नेक्स्ट वन, इसी के नेक्स्ट नीचे वाला जो क्वेश्चन है, हाँ जी कर लीजिए बच्चा। इसके नीचे वाला जो क्वेश्चन है उसे अब हम करेंगे। ओके बेटा, तो जल्दी से आप लिख लीजिए पहले इसे। हाँ जी, वेरी वेल डन बेटा। मैम आपने जान की बात सही लिखा है बच्चा। जान, ओके ओके, बच नहीं लिखा है। हाँ जी बचा सकें। ओके, थैंक यू बेटा। खरीद कर अपनी जान बचा सकें। ओके, थैंक यू मेरे लाल। अनुराग अपना माइक म्यूट करिए। क्यों बार बार माइक खोल के बैठ जाते हैं बेटा। डन मैम। ओके बेटा। मृत्युंजय आपका हो गया बेटा, मैम जल्दी से करिए। डन मैम। डन मैम प्लीज बैक द कैमरा। ओके मेरा लाल। डन मैम। हाँ जी बेटा। और देखो बेटा आप असाइनमेंट जो है हमारे पास लिस्ट है, और जो है हमें पता है कि हमारे कौन से बच्चे हमें रेगुलरली असाइनमेंट भेज रहे हैं और कौन से बच्चे हैं जो हमें असाइनमेंट नहीं भेज रहे हैं हमारे पास। पेज नंबर क्या है? तो प्लीज आप अपना रेगुलरली असाइनमेंट सबमिट कर दिया कीजिए। ओके बच्चा, बहुत कम बच्चों का आ रहा है, और फिर आप ये मत कहना कि मैडम हमारे ग्रेडिंग कम क्यों आए हैं। आपके ग्रेड्स आपके असाइनमेंट पर ही निर्भर करेंगे बेटा। तो प्लीज अपने असाइनमेंट समय से भेजते रहिए। हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। माधवी आज 2 दिन के बाद आई है, कहाँ गई थी आप माधवी? यस मैम। हाँ जी, आपने 2 दिन बाद आई है क्लास में। आज आप कहाँ गए थे बच्चा? मैम मैं ना रावत भाटा के बाहर हूँ अभी। आउट ऑफ स्टेशन थे आप? ओके यस। ओके बेटा। तो वो क्लास तो आप कहीं से भी अटेंड कर सकते हैं, आपके पास फोन है। हाँ जी, कैन आई रबेट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला यस मैम। उसके नीचे वाला जो है अब हम उसे करने जा रहे हैं। उसके नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो है हमारा प्रश्न। तुम अपने क्वेश्चन अभी क्या परेशानी आ गई बेटा, क्या हो गया? तुम अपने स्कूल या इलाके में मतलब जहां पर आप रहते हैं वो वाला जगह, उसके आसपास की जगह, वो जगह जहां पर आप रहते हैं इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो। ठीक है,
यानी आप क्या सोचते हैं कि ये होना चाहिए हमारे स्कूल में, हमारे आसपास की जगहों पर, हमारे इलाके में जहां पर हम रहते हैं, हमें कौन सी ऐसी सुविधाएं चाहिए, कौन सा ऐसा ऐसी चीजें चाहिए जो वहां पर होनी चाहिए। तो हम उसके हिसाब से, यानी हम अपने स्कूल में हमें क्या चाहिए, मैं उसके हिसाब से यहाँ पर लिखवाने जा रही हूँ। वैसे तो हमारे स्कूल में सारी फैसिलिटीज बच्चों को दी जाती है हर तरह की, लेकिन फिर भी जो है हम यहाँ पर कुछ और चीजें हैं जो हम यहाँ पर करवाना चाहते हैं। ठीक है बेटा। मैम एक गार्डन हो जिसमें झूले हो। बेटा हमारे यहाँ तो गार्डन है, झूले भी हैं। उत्तर सुंदर सी क्लासरूम। हम अपने स्कूल में पीने के पानी की अच्छी सुविधा, यानी हमें साफ सुथरा पानी हमेशा मिले। फिर कैंटीन है होनी चाहिए। बिजली का प्रबंध, बिजली आती है हमारे यहाँ तो बहुत पूरे समय आती है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है जब हमारे यहाँ पर थोड़ा परेशानी आती है। ओके, बच्चों को खेलने के लिए जगह हम अपने स्कूल या इलाके में, यहाँ पर इलाके भी लिख लो साथ में। ओके, इलाके में पीने के पानी की अच्छी सुविधा, बिजली का प्रबंध, बच्चों को खेलने की जगह, बच्चों के लिए खेलने की जगह, पुस्तकालय, साफ शौचालय और पुस्तकालय। प्रबंध के बारे में लिखा है बेटा, एक मिनट अभी बता दो। हाँ जी बोलिए बेटा। मैम कार के बाद क्या लिखा है? एक मिनट, हम अपने स्कूल या इलाके में ये वाला, इलाके में पीने के पानी की अच्छी सुविधा, बिजली का प्रबंध, बच्चों के लिए खेलने की जगह, साफ शौचालय, है ना, टॉयलेट्स साफ सुथरे होने चाहिए, है ना बेटा। यानी अभी, हाँ जी, पुस्तकालय, पुस्तकालय पुस्तकालय तो है। क्या, मैम प्रबंध के बाद क्या लिखा है? पुस्तकालय का मतलब हाँ जी, क्या है? प्रबंध के, अरे बेटा प्रबंध के बाद इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाओ, यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने की जगह, साफ शौचालय। हाँ जी बोलिए। मैम पर पुस्तकालय तो है अपने स्कूल में। बेटा स्कूल, टॉयलेट्स, और अगर आप बाहर भी हैं, आपके इलाके में भी कई जगह पर सार्वजनिक शौचालय भी होते हैं, है ना, सार्वजनिक शौचालय भी होते हैं। कहां पर, जैसे बस स्टैंड है, पार्क है, ऐसी जगहों पर सार्वजनिक शौचालय होते हैं, तो उनकी साफ सफाई भी बेहद जरूरी होती है। ओके बेटा, ऐसा बना के छोड़ दिए तो यूज कैसे करेंगे जब वो गंदे रहेंगे तो, है ना, तो इसीलिए मैम आपने पानी वह बड़ा सा के पीने के पानी की अच्छी सुविधा, सुविधा बेटा सुविधा, शौचालय, पुस्तकालय व बड़ा सा मैदान, बड़ा सा
मैदान बनवाना चाहते हैं। यानी ये चीजें हमें होनी चाहिए, ठीक है। तो हम अपने इलाके या स्कूल में या इलाके में पीने के पानी की अच्छी सुविधा, बिजली का प्रबंध, बच्चों के लिए खेलने की जगह, साफ शौचालय, पुस्तकालय व बड़ा सा मैदान बनवाना चाहते हैं। ओके बेटा, यानी आपके आसपास में ये सब चीजें होनी जरूरी हैं ताकि बच्चे जो है मैदान में खेल कर जो है अच्छे खिलाड़ी बन सके, है ना, हमारे देश को पदक दिला सके। अभी देखा ना आपने, केवल 7 पदक आए। तो अभी चाहते हैं हम कि इतनी बड़ी जनसंख्या में हमारे तो कम से कम 50 से तो ऊपर हो ही जाए पदक। तो वो बिल्कुल अभी तो 10 मतलब 10 भी नहीं आए। तो ये कब होंगे, जब हम जो है बच्चों को अच्छे से अच्छी सुविधाएं अगर हम उन्हें देंगे। ओके बेटा, तो हम उसके लिए हमारे आसपास के इलाकों में, हमारे स्कूल्स में बड़ा सा मैदान होना चाहिए जहां पर बच्चे खेल सके, है ना। और पुस्तकालय होना चाहिए, सार्वजनिक पुस्तकालय हो इलाके में, तो बच्चे बड़े सब जाकर वहां से बुक इशू कराकर अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। ओके, डन मैम। हो गया बेटा? डन मैम। ओके बेटा, जल्दी से कर लीजिए। हाँ जी बेटा, लीजिए। और जिनका नहीं हुआ है, डू फास्ट मेरा लाल, जल्दी से कर लीजिए। डन मैम। डन मैम। डन मैम। ओके मेरा बच्चा, वेरी वेल मेरा लाल। डन मैम। हाँ जी मेरा बच्चा। इक्षिता, डन मैम। हाँ जी वेरी वेल डन बेटा। इक्षिता, कैमरा पर आइए बेटा। बेटा अगर आप मुझे सुन रहे हैं इक्षिता, तो प्लीज आप कैमरा पर आइए। हाँ जी बेटा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैम ठीक है। फिर आप क्यों अटेंड नहीं कर रहे हो क्लासेस? मैम हम करते हैं मगर हमारे क्लासरूम का आता ही नहीं है। क्या बेटा? मैम मैं करना चाहती हूँ मगर क्लासरूम पे आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है क्लासरूम आपका? आज कैसे आ गया? मैम और आप जो प्रॉब्लम हो रहा था। नहीं बेटा, गलत बात। आप जो असाइनमेंट आज आपने भेजा है उसमें भी अधूरे आंसर भेजे हैं, क्योंकि आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो तो आंसर कहाँ से आएंगे? मैम नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। नेट में प्रॉब्लम पूरे हफ्ते नहीं रह सकता बेटा। मैम मैं आई हूँ इसीलिए। नहीं बेटा, गलत बात है मेरा बच्चा। रोज आप क्लास अटेंड करिए, आपका नुकसान हो रहा है, मैडम का कुछ नहीं हो रहा। मैडम तो 4 बच्चे आएंगे उनको भी पढ़ाएंगे। ओके, ओके तो सारी क्लासेस आप अटेंड करिए मेरे लाल, आपका नुकसान होगा। आप तो इतने अच्छे बच्चे हो। ओके, रेगुलरली अटेंड करिए क्लास, है ना। ओके बेटा। हाँ जी, हो गया सबका? यस मैम। आगे की हेडिंग आप लिखिए, कैसा राजा। आगे की हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग लाइन छोड़ के कम से कम अगली हेडिंग डालेंगे हम। अगली हेडिंग है हमारी कैसा राजा, है ना। ये है हमारी हेडिंग। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत था? तो अब आप बताइए, राजा सही था या गलत था? गलत था। बिल्कुल सही बात है।
कि राजा गलत था। ठीक है, अब वो गलत क्यों था बेटा? क्यों गलत था वो? क्योंकि वो अपनी प्रजा अपनी प्रजा को हाँ जी, ओके, यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो राजा जो बिल्कुल गलत था, क्योंकि राजा, उसके देश में रहने वाले लोग उसकी प्रजा थी, और प्रजा का ध्यान रखना राजा का पहला कर्तव्य होता है। अगर उसकी प्रजा सुखी नहीं है तो राजा सुखी कैसे हो सकता है? अगर उसकी प्रजा दुखी है, अब घर में आप सोचिए, अगर आप परेशान हैं, किसी आपको फीवर हो गया या आपकी तबीयत खराब हो गई है, तो कभी मम्मी पापा खुश रह सकते हैं क्या? कभी आपको कोई परेशानी हो तो मम्मी पापा खुश रह सकते हैं क्या? अगर आपको फीवर आ गया जरा सा, सभी मम्मी उस दिन खाना नहीं खाती हैं, खाना नहीं खाती है उस दिन अच्छे से, है ना? और पापा को पता चलता है तो पापा भी परेशान हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि राजा के लिए उसकी प्रजा उसकी संतान की तरह है। अगर प्रजा दुखी है तो राजा सुखी कैसे रह सकता है बच्चों, है ना? तो राजा तो बिल्कुल गलत था, उसका कर्तव्य था कि राजा की उसकी प्रजा अगर दुखी है तो उसके दुखों को दूर करना उसका पहला कर्तव्य होना चाहिए, हर तरह से हर संभव उनकी मदद करना चाहिए। तो ये राजा का पहला कर्तव्य होता है। लेकिन राजा ने क्या किया? सीधे हाथ खड़े कर दिए और कहने लगा कि ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो क्या है ये? वो अपनी जिम्मेवारियों से बच रहा था, तो इसलिए राजा बिल्कुल गलत था। आदित्य को माइक बंद करवाओ। किसने वॉइस खोल के रखी है बेटा? प्लीज म्यूट योर माइक बेटा। आदित्य कुमार, देखो बच्चों, दूसरे बच्चे डिस्टर्ब ना हो ऐसा काम करा कीजिए। दूसरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, इसका मतलब है आपका जो आप जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को। प्लीज बेटा। हाँ जी, कैसा राजा? राजा किसी को दान देना, प्रश्न नंबर क, राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। राजा बेटा प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत था? तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? गलत। मैम गलत। अपने उत्तर का कारण भी बताओ। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। देन अब हम इसका आंसर लिखने जा रहे हैं। राजा, हमारे हिसाब से राजा बिल्कुल गलत था। हमारे विचार से राजा बिल्कुल गलत था। क्योंकि राजा जिस देश पर शासन करता है
राजा जिस देश पर शासन करता है उसके सभी लोग उसकी प्रजा हैं। वहां के सभी लोग उसकी प्रजा हैं। मैम शासन का मतलब क्या होता है? शासन का मतलब है कि वहां पर केवल उसी का राजकाज चलता है, उसी का हुक्म चलता, उसी का आदेश चलता है, लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। पूरे देश पर उसी के अनुसार शासन चलता है, यानी जो भी वो कहेगा उसी के अनुसार पूरा देश जो है वो चलता है। जैसे अभी हमारे देश पर, हमारे देश में किसका शासन है? मोदी जी का। मोदी जी का। जी बिल्कुल सही। तो सबसे पहले राष्ट्रपति जो हमारे पहले व्यक्ति हैं देश के, उनके बाद प्रधानमंत्री। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो पूरे देश पर निगरानी रखते हैं, उन्हीं के अनुसार पूरे देश पर शासन चलता है, राजकाज चलता है। जैसे शेर जंगल पर राज करता है ना, तो जंगल में किसका शासन चला? शेर का शासन चला। ओके बच्चा, इस तरह से। मैम साइड प्लीज। हाँ जी बेटा, वहां के सभी लोग उसकी प्रजा हैं। प्रजा की देखभाल करना, उसे खुश रखना, राजा का परम कर्तव्य है, यानी सबसे पहली प्रायोरिटी है। ओके, अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह गलत है। मैम नीचे का नहीं दिख रहा। अभी मैं करूंगी, रुकिए 1 मिनट के लिए, मैं लिखूंगी अभी, ऐसे नीचे करूंगी अभी, है ना। 1 मिनट रुकिए बेटा। एक मिनट का टाइम दीजिए, अभी मैं सही कर रही हूँ इसे। यस, आप कर लीजिए अब आराम से। 1 मिनट में, अभी आप 1 मिनट दीजिए, मैं इसको सही करती हूँ। बेटा पहले म्यूट योर माइक, माइक म्यूट कर दीजिए पहले। मैम साइड प्लीज। मैम नीचे का नहीं दिख रहा। अभी दिखाई दे रहा है? यस मैम। मैम यस मैम। करिए तो जल्दी से। यस मैम। डन मैम। ओके बेटा। डन मैम। डन मैम। ओके, कर लो। यस मैम। डन मैम। ओके मेरा नाम, मेरा भी हुआ। बस मेरा बच्चा, कर लो से, मैं तभी कभी दस का बात कर लेंगे। उन्नति करते I रहना, have done मैम। है ना बेटा। उन्नति बच्चा करते रहना मेरे साथ। लिख लो। कर लो बेटा। डन मैम। ओके मेरा बच्चा। रियाना आपका होगा? नॉट डन मैम। नॉट डन मैम। डन मैम। कर लीजिए, आराम से कर लो आराम से। डन मैम। ओके बेटा। डन मैम। हाँ जी,
अब जिनका हो गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 60। जो ख वाला क्वेश्चन है इसी हेडिंग का, राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की मदद सहायता कर सकता था, ये वाला क्वेश्चन आप क्वेश्चन भी लिख लिया। वेरी वेल डन बेटा। तो जिन बच्चों का हो गया है प्लीज आप आगे का क्वेश्चन जो है वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी हेडिंग का ख वाला है कि राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की मदद या सहायता कर सकता था। ओके, तो प्लीज यस बेटा। उन्नति आपका हो गया काम? ओके बेटा, शाबाश। शिक्षिता जल्दी से करिए। मैम मैंने ख वाला क्वेश्चन लिख लिया। मेरा बच्चा, वेरी वेल डन बेटा, शाबाश मेरी रानी बेटी। हाँ जी, पेन आई रवि। मैम ख वाला क्वेश्चन। अनन्या आपका हो गया बेटा? नो मैम। नो मैम। तो जल्दी से करिए, फिर मैं रब करूंगी इसको। मैम मैंने ख वाला क्वेश्चन लिख लिया। ओके, वेरी वेल डन बेटा, वेरी वेल डन मेरा बच्चा। हाँ जी, अनन्या क्या कह रहे हैं? डन मैम। ओके मेरा बच्चा, शाबाश मेरा लाल। मनस्वी आपका हो गया बेटा? मनस्वी कुचेरिया। ओके मेरा बच्चा, शाबाश मेरी रानी बेटी। हाँ जी, तो मैं रब कर सकती हूँ? ओके, मैं रब कर सकती हूँ बेटा इसे? यस यस मैम। मैंने ख वाला क्वेश्चन उतार लिया। मैम ओके बेटा। मैम ऊपर का नहीं दिख रहा है बेटे? ऊपर का नहीं दिख रहा। हाँ जी, यस। नेक्स्ट वन है आपका ख वाला कि राजा दान देने के अलावा अगर वो दान नहीं देना चाहता था, पैसे नहीं देना चाहता था, तो वो किस तरह से लोगों की मदद कर सकता था या सहायता कर सकता था। अब ये वाला क्वेश्चन जो है हम करने जा रहे हैं। ओके, मैम ऊपर का नहीं दिख रहा। मैम ऊपर का नहीं दिख रहा। ऊपर मैं कुछ लिखा ही नहीं, हेडिंग डाल रही हूँ। प्रश्न, राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से मैंने प्रश्न लिख लिया। लोगों की मदद कर सकता था। लोगों की सहायता कर सकता था। उत्तर, राजा लोगों को खाने पीने की चीजें व वस्त्र मतलब कपड़े, वस्त्र आदि देकर उनकी मदद कर सकता था। खाने पीने की चीजें और वस्त्र आदि देकर
उनकी मदद कर सकता था। वह उनके लिए मैम जी, वस्त्र मतलब क्या होता है? वस्त्र मतलब होता है कपड़े। कपड़े। कपड़े, ओके मैम। ठीक है, तो यहाँ पर आप कपड़े भी लिख सकते हैं। चलिए, कपड़े आदि देकर है, वह उनके लिए पक्की सड़कें, कुएं, कुएं खुदवा सकता था। एक मिनट, एक मिनट। नदी, नहरें और कुएं खुदवा सकता था। अब कहेंगे मैडम नहरें क्या होती हैं? जो नदी होती है बेटा, वो होती है प्राकृतिक, यानी अपने आप रास्ता स्वयं बना लेती हैं। जो नहरें होती हैं वो खोद करके, यानी नदियों का पानी दूसरी जगह तक ले जाने के लिए बड़ी मात्रा में, तो उसके लिए नहरों को बनाया जाता है बच्चों। ओके बेटा, तो नहरें बनाई जा सकती हैं, लेकिन नदियां जो है वो प्राकृतिक होती हैं, वो रास्ता अपने आप बना लेती हैं। ठीक है बेटा, आया आपको समझ में? तो वो नहरें और कुएं खुदवा सकता था, पक्की सड़कें और अस्पताल बनवा सकता था। मैम आपने खुदवा की जगह खुदवा लिख दिया। क्या? खुदवा, खुदवा, तो खुदवा सकता था, खुदवा। खोदने का काम होता है, तो खुदवा सकता था, बनवा सकता था वो। ओके, पक्की सड़कें और सड़कों के किनारे पेड़, उनके किनारे पेड़ पौधे लगवा सकता था। अस्पताल बनवा सकता था। ठीक है, और अस्पताल बनवा सकता था। ठीक है बेटा, ये है इसका आंसर। वो क्या कर सकता था? लोग राजा लोगों को खाने पीने की चीजें, कपड़े आदि देकर उनकी मदद कर सकता था। वह उनके लिए नहरें और कुएं खुदवा सकता था, पक्की सड़कें और सड़कों के किनारे पेड़ लगवा सकता था, और अस्पताल बनवा सकता था। यानी अगर जो भी बेचारे कमजोर, बूढ़े, बीमार लोग हैं, उनकी दवाई गोली के लिए, इलाज के लिए वो अस्पताल बनवा सकता था। पीने के पानी के लिए वो नहरें और कुएं खुदवा सकता था। सड़कों के किनारे पक्की सड़कें बनवा सकता था, और सड़कों के किनारे पेड़ आदि लगवा सकता था, जिससे बादल जो है बारिश लेकर आए। ओके बच्चा, तो पेड़ जो है हमारे बहुत काम की चीज है। वापस हम फिर प्रकृति की ओर चलने लगे हैं, क्योंकि हमें इसकी अहमियत पता चल चुकी है। अभी आप देख रहे हैं कि हमें शुद्ध वायु की कितनी जरूरत है। कोरोना काल में हम सब लोग मास्क लगाकर घूमते हैं, है ना?
तो इससे क्या होगा, हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो हमारे आसपास में पेड़ पौधों का होना बेहद जरूरी है, जहां से हमें शुद्ध हवा मिल सके। इसके लिए हम वापस से फिर प्रकृति की ओर चलने लगे हैं। हमें अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि हमें शुद्ध वायु अच्छे से मिल सके, बारिश हो, लोगों को काम मिले, खेती हो, अनाज मिले। ठीक है बेटा, नदी नालों में पानी ज्यादा आए, जिससे पानी का भूमि का जो पानी का स्तर है वो ऊंचा आए, है ना, हमें कभी पानी की भविष्य में कमी ना पड़े। ओके बच्चा, तो ये है तरीके जिनकी वजह से जिनसे जो है हम अपने प्रकृति के असंतुलन को फिर से संतुलित कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ पर असंतुलन फैला हुआ है, हमने जो है असंतुलित कर दिया है प्रकृति को, जगह जगह से राजा। हाँ जी मेरे लाल, ऐसा नहीं हो सकता था राजा अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बना सकता था? हाँ जी बिल्कुल दे सकता था, लेकिन मैंने क्या कहा, खाने पीने की चीजों में सब कुछ आ गया ना, खाने पीने की चीज में अनाज भी आ गया है और सारी चीजें भी आ गई हैं। ठीक है, कपड़े और दवाइयों के लिए अस्पताल बनवा दिया, पीने के पानी के लिए कुएं और नहरें खुदवा दी है। ओके डन मैम। बेटा, ओके वेरी गुड बेटा। इसके बाद हाँ जी मैम अस्पताल मतलब क्या होता है? हाँ जी बेटा, हाँ टाइम हो चुका है, आगे का काम हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन अगली क्लास में करने से पहले मैं रिवीजन कराऊंगी अगली क्लास में, तो तैयार रहिएगा। ओके मैम क्योंकि अभी 24 तारीख से आपके एग्जाम है बेटा। मेरा बच्चा, हाँ जी कुछ पूछ रहे हैं आप अनन्या? मतलब क्या होता है बेटा अस्पताल मतलब क्या होता है? एक मिनट, पहले मैं अनन्या की बात सुन लूं, फिर मैं आपकी बात सुनती हूँ। ओके बच्चा, हाँ जी बोलिए अनन्या। अस्पताल मतलब क्या होता है? अस्पताल का मतलब होता है हॉस्पिटल्स। ओके, इंग्लिश में हम हॉस्पिटल बोलते हैं और हिंदी में हम कहते हैं अस्पताल। ठीक है बेटा, हाँ जी बोलिए बेटा। लिख लिया मैम। नेक्स्ट क्लास में कौन से लेसन का रिवीजन करवाओगे? मैं रिवीजन आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस की रिवीजन कराऊंगी और ओरल भी कराऊंगी, रिटन में कुछ नहीं कराऊंगी। जल्दी जल्दी से करके फिर मैं वापस अपने लेसन पर आऊंगी। ठीक है बेटा, तो जितना उतना मैं करा दूंगी, तो जरूरी नहीं है आप पढ़ के रखिएगा 1 2 3 चैप्टर। तो जहां तक मैं 3 चैप्टर का रिवीजन कराऊंगी। ठीक है, तो एक बार रिटन जरूर लगा लीजिएगा। ओरल पूछूंगी, है ना बेटा, ओरल पूछूंगी और जो ग्रामर पार्ट है उसका रिटन में आपको कराऊंगी, है ना, उसका रिटन कराऊंगी बेटा। और जो क्वेश्चन आंसर है उनको मैं ओरल ही उनका रिवीजन करा दूंगी, और जो आपका ग्रामर पार्ट है उसको मैं रिटन में उसका आपको रिवीजन करा दूंगी। ठीक है, तो तैयार रहिएगा, बी रेडी फॉर दिस। अपना सारा सामान लेकर बैठिएगा बेटा और रीडिंग करके रखिएगा। कल छुट्टी है, आपकी क्लासेस नहीं होंगी, मैसेज आपके पास जा चुका है, तो प्लीज अपनी रीडिंग करके 3 चैप्टर की ओके तैयार रहिएगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। टेक केयर, खुश रहिए, बाय बाय। Bye.